बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना लेने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का लैब 8 का लेक्चर। और लैब 8 के अंदर हमारे पास टॉपिक्स हैं सर्चिंग इन अरेज, सीक्वेंशियल सर्च। और दो तरह की सर्च होती है सर्चिंग में। पहली है हमारे पास सीक्वेंशियल सर्च और दूसरी है हमारे पास बाइनरी सर्च। तो आज के लेक्चर में हम ये दोनों सर्चेस देखेंगे, इनका कोड देखेंगे, इनकी टेक्निक देखेंगे। ठीक है, अच्छा, फर्स्टली मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिमेंबर करवाना चाहती हूँ कि जब हमने लास्ट टाइम अरेज के बारे में कुछ बात की थी हमने, तो फॉर एग्जांपल हम एक अरे यहाँ पर डिक्लेयर करवाते हैं और मैं इसका साइज लेती हूँ 3। ठीक है, तो आप सबके माइंड्स में अब फौरन ये चीज़ आ जानी चाहिए कि ये एक अरे है जिसके अंदर 3 लोकेशंस हैं। डाटा इनके अंदर कोई भी पड़ा हो, इन्होंने फर्स्ट इंडेक्स इसका 0 होगा, सेकंड 1 और थर्ड 2। इस तरह ये 3 एलिमेंट्स बनेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ में आप लोगों ने होप सो अब बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि ये 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये 0 से लेकर 2 तक टोटल 3 एलिमेंट्स बन जाते हैं। ये जो यहाँ पे मैंने 0 1 2 लिखा है, ये है इंडेक्सेस ऑफ अरे। और ये जो मैं अंदर अब लिखने जा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल 0 लोकेशन पे 22 पड़ा हुआ है, 1 लोकेशन पे 2 और 2 लोकेशन पे 3। तो ये चीज आप लोगों ने अच्छे से रिमेंबर रखनी है कि ये इंडेक्सेस है और ये जो अरे के अंदर पड़ा हुआ है ये डाटा है। इन दोनों में डिस्टिंक्शन आपको बहुत अच्छे से आती हो, इंडेक्सेस और डाटा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैं अब ये यहाँ पे आपको एक और चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये मैंने वही अरे है जिसके बारे में भी मैंने थोड़ी पहले लिखा था, अरे ऑफ 3। उसके मैंने सेकंड एलिमेंट एक्सेस करना है, तो मैं सिंपली कोड में ये लिखूंगी अरे ऑफ एट 2 और मैं इक्वल कर दूंगी n के। कोई भी वेरिएबल है मेरे पास n। ठीक है, तो n में वही वैल्यू आनी चाहिए जो 2 लोकेशन पे पड़ी हुई थी। और अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने अरे लिखी थी उसमें 2 लोकेशन पे मेरे ख्याल से मैंने 3 लिखा था, 3 डाटा था, तो n के अंदर 3 आ जाएगा, 3 वैल्यू आ जाएगी। मतलब जो डाटा एट अरे ऑफ 2 लोकेशन के ऊपर जो डाटा पड़ा हुआ है वो n के अंदर सेव हो जाएगा। होप सो ये वाली बात आप लोगों को क्लियर हो गई है, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है ये। ठीक है, अच्छा, जरा चेक कर लें हम और आज के लेक्चर पे हम मूव करें। आज का हमारा टॉपिक है सर्चिंग इन अरेज। ठीक है, हमने ये देखना है कि सर्च हम किस तरह कर सकते हैं एक अरे के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ये रिमूव नहीं हो रहा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक अरे है यहाँ पर और वो मैंने यूजर से उसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज इंसर्ट करवा ली हैं। फॉर एग्जांपल ये 5 साइज की एक अरे है और आप यूजर से भी वैल्यूज इसके अंदर ले सकते हो और आप अपनी मर्जी की भी वैल्यूज आप लोगों को पता है इसके अंदर आप डाल सकते हो। सपोज यहाँ पे कुछ वैल्यूज मैंने लिख दी, एक 12 लिख दिया, एक मैंने 13 लिख दिया, 2 लिख दिया, 5 लिख दिया और 6 लिख दिया। ये मेरे पास एक अरे बन गई है। ठीक है, अब मैं ये फाइंड करना चाह रही हूं कि क्या इस अरे के अंदर 4 डाटा मौजूद है, 4 एलिमेंट है या नहीं। आप सब देख रहे हो यहाँ पे कि 4 इसके अंदर नहीं है। अच्छा, अब मैं सर्च करना चाह रही हूँ कि इसके अंदर 2 मौजूद है या नहीं। आप सबको नजर आ रहा है कि 2 मौजूद है। हमने ये फाइंड करना है कि ये जो 2 मौजूद है इसके अंदर ये किस इंडेक्स के ऊपर मौजूद है। ये है सर्चिंग। ठीक है, और ये इस तरह भी हो सकती है कि यूजर कोई भी वैल्यू इनपुट करवाता है n के अंदर, एक n वेरिएबल यूजर जो है उसमें हम सी इन करवाते हैं यूजर से और हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि यूजर ने सपोज एंटर किया है 6, तो क्या 6 इस अरे के अंदर मौजूद है या नहीं। तो जो भी वैल्यू यूजर इंटर करवाता है उसको हम सर्च करेंगे अरे के अंदर। ये हमारा मकसद है आज का। ठीक है, तो इसके लिए हम कोड करेंगे। ठीक है, मैं आपको डेव के ऊपर इसको कोड करके दिखाती हूँ, उसके बाद फिर हम इसके मुतालिक बात करते हैं। ये हमारे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम है। इसके अंदर हम सबसे पहले तो एक अरे ऑफ कोर्स हम डिक्लेयर करवाएंगे। मैं यहाँ पे अरे का नाम ABC ले रही हूँ और इस अरे को हम 5 के साइज की बना लेते हैं और बल्कि हम इसके अंदर यहाँ पर डाटा डाल देते हैं।
ये 5 वैल्यूज मैंने इसके अंदर इंसर्ट कर दी। उसके बाद मैं कुछ एक वेरिएबल ले लेती हूँ यूजर से n, ठीक है, और मैंने इनपुट ले ली यूजर से n के अंदर। तो यहाँ पर ये मैं कमेंट लिख रही हूँ आप लोगों के लिए, ये सर्च एलिमेंट जो है वो यूजर यहाँ पर इनपुट कर देगा जो भी वो सर्च करना चाहता है। उसके बाद हम एक लूप लगा देंगे, और आप सबको पता है कि अरे के लिए जो लूप लगती है वो स्टार्ट हमेशा 0 से होती है, क्योंकि अरे का फर्स्ट एलिमेंट 0 होता है, फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है। ये लूप हमने लगा दी, और अब हमने सिंपली करना क्या है कि हमने चेक करना है कि ये n जो है, ये जो n जो यूजर ने इनपुट किया है, ये इस अरे के अंदर, अरे एट abc के अंदर मौजूद है या नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सी इसकी लॉजिक बनेगी, हम इफ लगा देते हैं, अरे का अपनी नाम लिखा abc, और हमने इसको इज इक्वल टू चेक किया n जो यूजर ने इनपुट करवाया था। ये एक लॉजिक बन गई हमारी, और इसकी अभी ब्रेसेस लगाने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। हमने सिंपल करना क्या है, अगर तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी इफ वाली, तो हम क्या करेंगे कि हम ये जो इंडेक्स है ना i, इसको सेव करवा लेंगे। हमें ये पता चल जाएगा कि ये कंडीशन किस वक्त ट्रू हुई थी। आपको पता है जब कंडीशन ट्रू होगी ये इफ वाली, तभी हम इफ की बॉडी के अंदर आएंगे, और इफ की बॉडी के अंदर हमने यहाँ पे लिख दिया है एक वेरिएबल हम ले लेते हैं LOC लोकेशन के नाम से, इज इक्वल टू i। इसके अंदर हमने i का जो भी i की उस वक्त वैल्यू होगी उसको हमने सेव करवा लिया। लोकेशन को ऑफ कोर्स हमें यहाँ पर डिक्लेयर भी करवाना पड़ेगा। लोकेशन को मैं -1 से इसलिए डिक्लेयर करवा रही हूँ क्योंकि -1 इंडेक्स नहीं है अरे का, किसी ऐसी वैल्यू से स्टार्ट करवाना था जो अरे का इंडेक्स ना हो सकती। तो -1 एक ऐसी वैल्यू बनती है जो अरे का इंडेक्स नहीं हो सकता। आप सबको पता है अरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये लूप हमारी एंड हो गई। अब ये लूप जब रन करेगी 0 से लेके 4 एलिमेंट तक ये रन करेगी, और ये बार बार चेक करेगी कि कौन से एलिमेंट पे ये मैच बनता है, ठीक है। जहां पे भी ये मैच बन जाएगा, हम एक वेरिएबल हमने LOC लिया है उसके अंदर हम इस इंडेक्स की वैल्यू सेव करवा देंगे। जब हम लूप से बाहर आ गए हैं तो हमने हमने सिंपल चेक करना है कि ये जो LOC वेरिएबल है ये अभी तक -1 के इक्वल ही है। अगर तो ये -1 के इक्वल है तो हम सी आउट करवा देंगे कि नॉट फाउंड। वो अभी तक -1 है, लोकेशन का वेरिएबल चेंज ही नहीं हुआ, और एल्स में फिर हमें पता है कि वैल्यू फाउंड हुई है, तो हम उसके अंदर इंडेक्स भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको रन करके देखते हैं, इससे जरा आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। अच्छा, हम यहाँ पे हमने इनपुट देनी है, ठीक है, जो भी हम सर्च करना चाहते हैं। सपोज मैं यहाँ पे इनपुट दे रही हूँ 16। अब वो मुझे बता रहा है फाउंड एट इंडेक्स 3। अब इसको हम थोड़ा सा रन करके देखते हैं कि ये किस तरह यहाँ पे इसने ये आंसर दे दिया है। 16 हमने यहाँ पे इनपुट कर दिया, ठीक है। लूप चली 0 इंडेक्स से लेके 4 इंडेक्स तक, और बार बार चेक हुआ कि कब इसका डाटा ABC का डाटा और N का डाटा इक्वल हो गए हैं। तो ABC एट 0 12 था, तो 12 इज इक्वल टू 16 कंडीशन फॉल्स हो गई। 13 इज इक्वल टू N 12 गलत हो गई। उसके बाद 15 रॉन्ग हो गई। जब 16 पर वो आया तो 16 पर ये मैच बन गया, ठीक है। जब मैच बन गया तो हम इफ की कंडीशन के अंदर आए यहाँ पर, और जब ये मैच बना तो i की वैल्यू क्या थी 0 1 2 3, ये 3 थी इसकी वैल्यू, ये थर्ड इंडेक्स पे पड़ा हुआ था। अब लोकेशन के अंदर 3 सेव हो गया, ठीक है। दोबारा ऊपर गए, अब 5 इज इक्वल टू 16, कंडीशन फिर फॉल्स हो गई। हम लूप से बाहर आ गए, लूप खत्म हो गई है। अब हमने चेक किया कि लोकेशन के अंदर क्या डाटा पड़ा हुआ है। लोकेशन के अंदर -1 इज इक्वल टू हमने किया, रॉन्ग हो गया। एल्स में आ गए, फाउंड एट इंडेक्स, और लोकेशन के अंदर क्या पड़ा हुआ था 3, तो फाउंड एट इंडेक्स 3 आंसर आ गया। तो ये एक सिंपल सी सर्च हमने की है, इसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल सर्च। ये आप किसी भी अरे के ऊपर लगा सकते हो। आप चाहे 20 आइटम्स की अरे ले लो, 10 की ले लो, 6 की ले लो, वो आप पर डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया अरे, उसकी वैल्यूज भी मैंने इनिशियलाइज करवा दी हैं अरे की। आप लोग
यहीं पर यूजर से भी इनपुट ले सकते हो अरे, कि यूजर अपनी मर्जी से कोई भी अरे इनपुट करें, उसके बाद यूजर अपनी मर्जी से कोई भी सर्च एलिमेंट इनपुट करे और फिर हम उसकी अरे के अंदर से उसको फाइंड करके बताएं कि ये एलिमेंट आपकी अरे के अंदर है या नहीं। तो ये आइडिया आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी आप इसकी प्रैक्टिस करके देखोगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सीक्वेंशियल सर्च हमने देख ली है, बहुत ही इजी थी। इसका थोड़ा सा डाटा यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा है, ये मतलब हमने किस तरह की है, मैंने आपको कोड में करके दिखा दिया। आप यहाँ से पढ़ के इसका थोड़ा सा प्रोसेस भी समझ सकते हो। कर क्या रहे हैं हम कि हमने यूज़र से इनपुट ले लिया जो भी वो सीक्वेंस सर्च करना चाहता है, और उसके बाद हमने अरे के हर एलिमेंट्स को विजिट किया। आप सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, जब तक के उसको वो वैल्यू मैच ना कर गई। और अगर वो वैल्यू मैच की ही ना, मतलब वो एलिमेंट था ही नहीं, तो हमने सिंपली उसको कह दिया नॉट फाउंड। अब इसके अंदर लैब के अंदर थोड़े से प्रोग्राम्स भी हैं नीचे सीक्वेंशियल सर्च से करने के, आपकी प्रैक्टिस के लिए आप वो लोग करोगे, आपको ये बहुत इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो दूसरी तरह की हमारे पास सर्च होती है बाइनरी सर्च। ठीक है, तो बाइनरी सर्च थोड़ी सी जरा है कॉम्प्लेक्स, लेकिन एक दफा अगर समझ लोगे तो आप लोगों के लिए इंतहाई इजी हो जाएगी। जरा गौर से अब आपने सुनना है। बाइनरी सर्च, जैसे उसका नाम है बाइनरी, तो बाई का आप सबको पता है मतलब होता है 2। ठीक है, तो बाइनरी सर्च का मेथड ये है कि हम दो एलिमेंट्स, दो अरे के जो इंडेक्स हैं, 2 इंडेक्स हमने पकड़े, उन दोनों को हमने चेक किया सबसे पहले कि वो आपस में ग्रेटर हैं या कम हैं, या उनको जो भी इनपुट दी हुई है उसके साथ हमने इक्वल करके देखा। अगर तो वो सही हो जाते हैं, अगर तो वो इक्वल हो जाते हैं तो हम कह देते हैं कि सर्च कंप्लीट हो गई, अदरवाइज नहीं हुई। कोड से करके बताती हूँ, उससे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। पहली चीज जो सबसे ज्यादा आपने याद रखनी है बाइनरी सर्च के बारे में, वो ये है कि जब भी अरे आप दोगे, जैसे यहाँ पे एक सिंपल सा कोड लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज करती हूँ। ये सिंपल सा कोड बाइनरी सर्च का लिखा हुआ है। जब भी आपने अरे लेनी है बाइनरी सर्च के लिए, अरे हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये अरे ऑर्डर्ड है, मतलब इसको ऑर्डर किया गया असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि छोटा एलिमेंट सबसे पहले, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अगर ये अनसॉर्टेड होगी, मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होगी, तो बाइनरी सर्च गलत हो जाएगी। बाइनरी सर्च का प्रोसेस जो है वो सही वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, वो कोई ना कोई गलत वैल्यू रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब क्यों बनाई गई बाइनरी सर्च ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बाइनरी सर्च सिखा दूं। पहले मैं इस कोड से आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ, फिर हम इसको रन करके भी देख लेते हैं। आइडिया इसमें सिंपल सा है, करते हम ये हैं कि एक मिनट, करते हैं हम इसमें ये हैं कि सपोज हमने लिया है यहाँ पर एक अरे है हमारे पास। मैं अभी ना यहाँ पे सिर्फ छोटी सी अरे ले रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, और इसको हमने ऑफ कोर्स असेंडिंग ऑर्डर में लेना है। सबसे पहले 1, फिर 2 और फिर 3। ये 3 एलिमेंट्स है मेरे पास इस अरे के अंदर, और मैंने इसके अंदर कोई सर्च अप्लाई करनी है कि इसके अंदर 3 या 4 या 6 मौजूद है या नहीं है। ठीक है, मैं उसका इंडेक्स देखना चाहती हूँ। काम वही है जो हमने सिक्वेंशियल सर्च में किया है, अब वही काम हम बाइनरी सर्च के थ्रू कर रहे हैं। ये 3 हमारे पास इसके अंदर एलिमेंट्स है। ठीक है, अब इन तीनों के आप लोगों को इंडेक्स भी पता है। ये 0 इंडेक्स हो गया, ये 1 इंडेक्स हो गया, और ये 2 इंडेक्स हो गया। बाइनरी सर्च ये करती है कि वो जो है सबसे पहले मिडल एलिमेंट फाइंड करती है। यहाँ पे आप सबको नजर आ रहा है कि इन इन 3 एलिमेंट्स का मिडल क्या है। मिडल ऑफ कोर्स ये है 1 इंडेक्स है। ठीक है, तो मिडल फाइंड करना बहुत आसान है। अगर अरे है 4 साइज की, टोटल उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 4, तो आप लोगों को पता है कि उसके इंडेक्सेस चलेंगे 0 से लेकर 3 तक। ठीक है, तो 0 आप लोगों ने क्या करना है, 0
+3 डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला आपको उसका मिडल रिटर्न कर देगा अरे का। मतलब स्टार्टिंग वैल्यू को आपने एंडिंग वैल्यू के साथ आपने प्लस किया और उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया। काम वही है कि आपने आखिरी इंडेक्स को डिवाइड कर दिया 2 के ऊपर। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आएगा 1.5। तो हमने पॉइंट को नहीं लेना, सिर्फ 1 को कंसीडर करना है। तो 0 से 3 तक की जो अरे होगी उसका जो इंडेक्स होगा वो 1 होगा मिडल। 0 से 2 तक की जो है उसका मिडल इंडेक्स होगा, ये आप लोग देख लो, 2 डिवाइडेड बाय 2, रिजल्ट आता है 1। इसलिए इसका जो 1 इंडेक्स है वो इसका मिडल। आप लोगों ने सबसे पहले मिडल एलिमेंट ले लेना है। आपका जो भी सर्च आइटम है, सपोज n है जो यूजर ने इनपुट किया है, आपने n को इक्वल करवा के देखना है मिडल आइटम की। मिडल आइटम का कैसे निकलेगा? अरे एट 1 से। तो अगर तो ये मिडल आइटम के इक्वल हो गया तो कोई आगे सर्चिंग करने की जरूरत ही नहीं है, हमें अपनी वैल्यू फाइंड हो गई है अगर तो ये ट्रू हो जाता है। अगर ये ट्रू नहीं होता, सपोज ये ट्रू नहीं होता, तो फिर हम क्या करते हैं, हम ये बैकवर्ड मूव करते हैं। मिडल एलिमेंट से 1 से पीछे की तरफ आते हैं 0 तक। फिर हम ये 0 वाले एलिमेंट को फाइंड करते हैं कि क्या ये मैच कर जाएगा या नहीं। तो यहां पे सिंपली हम चेंज कर देंगे 0। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। अगर यहाँ ये कंपैरिजन मिल गया तो सर्च खत्म, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। सपोज ये भी नहीं मिलता, फिर हम क्या करेंगे, हम दूसरी तरफ को चले जाएंगे। फिर हम चेक कर लेंगे अरे एट 2 के ऊपर। अगर यहां कंपैरिजन मिल गया तो सर्चिंग खत्म हो जाएगी, और अगर यहां पे भी नहीं मिला तो फाइनली हम उसको कह देंगे यूजर को कि नॉट फाउंड, आपका सर्च एलिमेंट फाउंड नहीं हुआ। अब यही काम हम कोड से करके देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है तो आप यही मेरी बात दोबारा भी सुन लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसको ना समराइज भी कर देती हूँ। अरे ली, ये आप लोगों के सामने 5 की अरे है। आप लोगों ने क्या करना है, 4 डिवाइड 0 + 4, 0 इंडेक्स पहला है, फिर आखिरी 4 है, 0 + 4 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 2 = 4 होता है। तो 2 आंसर आ गया, तो 0 1 2 ये वाला जो एलिमेंट है ये हमारा मिडल बन गया। तो सबसे पहले हमने मिडल एलिमेंट फाइंड कर लिया। जो भी सर्च एलिमेंट आया था उसको मिडल एलिमेंट के साथ कंपेयर किया। अगर तो इक्वल हो गया, सर्च एलिमेंट मिल गया, तो हम सारी अपनी लूप से बाहर निकल आए और हमने कह दिया फाउंड एट इंडेक्स हो गया। अगर नहीं तो फिर हम पिछली तरफ मूव कर गए। हमने 12 को सर्च किया, 12 पे भी नहीं मिला, फिर हमने 11 को सर्च किया, 11 पे भी नहीं मिला, तो फिर हम इधर को आ गए। फिर हमने पहले 14 को किया, फिर 16 को किया। ये मैकेनिज्म है बाइनरी सर्च का। मतलब बाइनरी सर्च पहले 2 हिस्सों में डिवाइड करती है पूरी अरे को, और उसके बाद फिर वो एक एक एलिमेंट को पकड़ के फाइंड करती है। और जो चीज आप लोगों ने याद रखनी है वो ये कि अरे हमेशा सॉर्टेड होनी चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में। अगर ये डिसेंडिंग में होगी तो भी ये गलत हो जाएगा, और अगर ये सॉर्टेड होगी ही नहीं तो भी ये आंसर गलत हो जाएगा। मतलब लूप तो चल जाएगी, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने सबसे पहले 2 एलिमेंट्स लिए हैं, मिड, स्टार्ट और एंड। ये 3 चीजें आप लोगों ने अच्छे से रिमेंबर करनी है। स्टार्ट तो हमेशा 0 ही होगा, एंड जो आखिरी इंडेक्स है अरे का, टोटल 5 साइज की है तो आखिरी इंडेक्स 4 होगा। आपके पास 10 साइज की अगर अरे है तो आपका आखिरी इंडेक्स 9 होगा। तो ये आप लोगों ने खुद ही आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट ले लिया, एंड ले लिया, मिड का एक एलिमेंट ले लो। मिड हम कैलकुलेट कर लेंगे फॉर्मूले से, और लोकेशन सिंपली -1 से हमने स्टार्ट करा दी है, और इनपुट नंबर जो हमने लेना है वो n में ले लिया। इनपुट लिया, लूप चलाई स्टार्ट से लेके एंड तक। स्टार्ट में 0 है और एंड में 4 है, तो 0 से लेके 4 तक ये लूप चलेगी। मिड कैलकुलेट किया, मिड क्या है, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। मिड कैलकुलेट हुआ, अगर अरे एट मिड नंबर के इक्वल हो जाती है तो हम लोकेशन को मिड के इक्वल करा के ब्रेक करके लूप से बाहर आ जाएंगे। अगर नहीं तो फिर हम एल्स में चले जाएंगे। फिर हम चेक करेंगे कि अगर जो नंबर है जो यूजर ने इनपुट किया है वो छोटा है अरे एट मिड से, तो फिर हम एंडिंग पॉइंट अपना छोटा कर लेते हैं, मिड -1 कर देते हैं, एल्स हम स्टार्टिंग पॉइंट छोटा कर देते हैं। देखिए अब पॉइंट यहाँ पे जो देखने वाला है वो ये है, सॉरी फॉर इंटरप्शन।
पॉइंट जहां पे जो देखने वाला है वो ये है कि इस पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये अरे है हमारे पास सपोज, ठीक है, और ये मिडल एलिमेंट, सॉरी ये 1 है, सॉरी ये 0 1 और ये 2। तो अगर तो मिडल एलिमेंट्स में हमें चीज नहीं मिली तो हमने चेक करना है कि चीज जो है, जो आइटम है, जो n है, जो नंबर यूजर ने इनपुट करवाया है, वो इसके डाटा से छोटा है या बड़ा है। अगर तो छोटा है तो हम इस तरफ को अपनी सर्चिंग करते हैं, हम ये वाली तरफ बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, और अगर तो बड़ा है तो हम इस तरफ को अपनी सर्चिंग करते हैं, हम ये वाली तरफ छोड़ देते हैं। मकसद इस सारे प्रोसेस का ये है कि हम किसी भी तरह टाइम छोटा कर दें, कि हमारे कंपाइलर का, हमारे कंप्यूटर का बहुत ज्यादा टाइम ना लगे सर्चिंग करने में। अभी तो आपके पास सिर्फ 3 एलिमेंट्स की या 5 एलिमेंट्स की अरे है, कल को आपके पास 1000 एलिमेंट्स की अरे है, तो आपका कंप्यूटर तो पूरा आधा घंटा लगा देगा सर्चिंग करने में, एक एक को पकड़ पकड़ के वो सर्च करेगा। और सपोज कि 1000 की अरे में 1000 एलिमेंट पे हमारा रिक्वायर्ड नंबर पड़ा हुआ था, 1000 टाइम्स आपकी लूप चलेगी। तो इससे होगा ये कि हमारा कंप्यूटर बहुत ज्यादा बिजी हो जाएगा, टाइम हमारा प्रोग्राम बहुत ज्यादा कंज्यूम करेगा। उस चीज से बचने के लिए हमने ये बाइनरी सर्च इंट्रोड्यूस करवाई थी। बाइनरी सर्च में हम पूरी अरे को सबसे पहले कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे एलिमेंट्स सबसे पहले, बड़े एलिमेंट्स बाद में, असेंडिंग ऑर्डर में आ गई। फिर हम मिडल फाइंड करेंगे, मिडल को चेक करेंगे कि मिडल एलिमेंट पे नंबर अगर तो फाइंड हो जाता है तो बेस्ट है, अगर नहीं होता तो हम चेक कर लेते हैं कि नंबर जो है वो मिडल से अगर छोटा है तो हम जरा इस साइड को सर्चिंग कर लें, बड़ा है तो हम उस तरफ को सर्चिंग कर लें। तो हमने अरे को आधा आधा कर लिया, 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, इसलिए इसको बाई कहा गया, बाइनरी। अब आपको होप सो ये आइडिया ना थोड़ा सा काफी क्लियर हो गया होगा। तो वही चीज उन्होंने फाइंड किया कि नंबर जो है वो छोटा है या बड़ा है। अगर तो छोटा है तो हमने अपनी एंडिंग को थोड़ा सा आगे को लिया है, 13 तक हम अपनी एंडिंग हमने कर ली। अगर तो बड़ा है तो फिर हमने स्टार्ट अपना जरा आगे कर दिया, 11 से इधर को स्टार्ट लिया है। ठीक है, मुझे ना इस तरह ये थोड़ा मुश्किल तो ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए भी है ये इधर समझना। अच्छा, ये सारा कुछ ट्रेवर्स करने के बाद एट द एंड हमने फाइंड किया उसी तरह की लोकेशन क्या है। अगर तो अभी तक -1 है तो नॉट फाउंड, अगर -1 नहीं है तो फाउंड एट लोकेशन। होप सो आप लोगों को ये काफी समझ आ गई होगी। बाकी मैं आप लोगों को आगे यही मशवरा दूंगी कि आप लोगों ने अब इसको ना बहुत ज्यादा आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से ना ये चीज अब आपको आगे और क्लियर होगी। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को ना बाइनरी सर्च भी एक दफा यहाँ पे रन करके दिखा देती हूँ। मैंने कॉपी पेस्ट किया है प्रोग्राम। ठीक है, एंटर नंबर 2 सर्च। सपोज मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ 7 एंटर, 7 नॉट फाउंड। ठीक है, आप देख भी रहे हो 7 इसके अंदर मौजूद नहीं। अब कोई ऐसा एलिमेंट हम डालते हैं जो इसके अंदर मौजूद हो। सपोज मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 13 फाउंड एट इंडेक्स 2, 0 1 2, 2 इंडेक्स के ऊपर 13 मौजूद है। बाकी सिस्टम मैंने आप लोगों को बड़े अच्छे से क्लियर कर दिया है। एक दफा दोबारा प्रोसीजर में आप लोगों को समराइज कर देती हूँ, जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो। मिडल एलिमेंट फाइंड करना है, मिडल एलिमेंट से कंपेयर करना है सर्च नंबर को। अगर तो कंपैरिजन हो जाता है, इफ दे आर इक्वल, सर्च इज सक्सेसफुल, इंडेक्स ऑफ द मिडल एलिमेंट इज रिटर्न। इफ नॉट इक्वल, रिड्यूस द सर्च टू हाफ ऑफ द अरे, मतलब आधी अरे को ही हमने खत्म कर देना है और बाकी आदि के अंदर फाइंड करना है। इफ द सर्च नंबर इज लेस देन मिडल एलिमेंट, फर्स्ट हाफ ऑफ द सर्च अरे इज सर्च, अदरवाइज सेकेंड हाफ ऑफ द अरे इज सर्च। वही बात कि अगर हमने नंबर जो है वो मिडल एलिमेंट से छोटा है तो फर्स्ट हाफ को सर्च कर लेंगे, अदरवाइज सेकेंड हाफ को। प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे जब तक कि हमारा फाइनली हमारा जो भी हमने नंबर सर्च के लिए डाला था वो हमें मिल नहीं जाता।
या तो मिल जाएगा, इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो हम नॉट फाउंड कर देंगे। ये था हमारा आज का सिक्वेंशियल सर्च और बाइनरी सर्च पे लेक्चर। इसके लिए हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है लैब टास्क में, लैब नंबर 8 के। हमने एक वैल्यू एंटर करवानी है यूजर से और एक सर्च नंबर यूजर से इनपुट करवाना है, और सिक्वेंशियल सर्च यूज करते हुए जो सबसे पहले हमने पढ़ी, जिसका कोड मैंने आप लोगों को लिख के दिया, वो यूज करते हुए हमने वैल्यू को सर्च करना है। प्रोग्राम नंबर 2 के अंदर हमने अरे लेंगे, सर्च आइटम लेंगे और बाइनरी सर्च यूज करते हुए हम उसको करेंगे। थर्ड वाला अभी आप नहीं करोगे, सॉर्टिंग वाला अभी हमने नहीं करना। सॉर्टिंग वाला इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर करवाऊंगी। एक और छोटा सा पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पे करवाना चाह रही हूँ, वो ये चलें ठीक है, ओके। सॉर्टिंग इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। फर्स्ट 3 प्रोग्राम्स आप लोगों ने करने हैं, सिक्वेंशियल सर्च के और बाइनरी सर्च के, ठीक है। बाकी आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना है, ओके क्लास। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।